गीता पहला अध्याय अशेष भाग। अस्माकं तो विशिष्टः यही तानि बोधतिजोतम नायकमं सैन्यस्य संज्ञार्थे तान् परविहिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। तू पद का क्या अभिप्राय है और अस्माकम के साथ इसका प्रयोग करके क्या भाव दिखला है। तू पद यहाँ भी के अर्थ में है। इसका अस्माकम के साथ प्रयोग करके दुर्योधन यह कहना चाहते हैं केवल पांडव सेना में ही नहीं, अपने पक्ष में भी बहुत से महान शूरवीर हैं। विशिष्ट पद से किनका लक्ष्य है और निमोद क्रियापद का क्या भाव है। दुर्योधन ने विशिष्ट पद का प्रयोग उनके लक्ष्य से किया है जो उनकी सेना में सबसे बढ़कर वीर, धीर, बलवान, बुद्धिमान, साहसी, पराक्रमी, तेजस्वी और शस्त्र विद्या विशारद पुरुष थे। और निबोध क्रियापद से यह सूचित किया है कि अपनी सेना में भी ऐसे सर्वोत्तम शूरवीरों की कमी नहीं है। मैं उनमें से कुछ चुने हुए वीरों के नाम आपकी विशेष जानकारी के लिए बतलाता हूँ, आप मुझसे सुनिए। अब 2 श्लोकों में दुर्योधन अपने पक्ष के प्रधान वीरों के नाम बतलाते हुए अन्य वीरों के सहित उनकी प्रशंसा करते हैं। भवानम भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समेजन्यः अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तेव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। द्रोणाचार्य कौन थे और दुर्योधन ने समस्त वीरों में सबसे पहले उन्हें आप कहकर उनका नाम किस हेतु से लिया। द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। उन्होंने महर्षि अग्नि वैश्य से और श्री परशुराम जी से रहस्य समेत समस्त अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। ये वेद वेदांग के ज्ञाता, महान तपस्वी, धनुर्वेद तथा शस्त्र विद्या के अत्यंत मर्मज्ञ और अनुभवी तथा युद्ध कला में नितान निपुण और परम साहसी अधिरथी वीर थे। ब्रह्मशस्त्र, अग्निशस्त्र आदि विचित्र अस्त्रों का प्रयोग करना इन्हें भली भांति ज्ञान था। युद्ध क्षेत्र में जिस समय ये अपनी पूरी शक्ति से भिड़ जाते थे उस समय इन्हें कोई भी जीत नहीं सकता था। इनका विवाह महर्षि सरदान की कन्या कृपि से हुआ था। इन्हीं से अश्वत्थामा उत्पन्न हुए थे। राजा द्रुपद के ये बाल सखा थे। एक समय इन्होंने द्रुपद के पास जाकर उन्हें पीर मित्र कहा। तब ऐश्वर्य मद से चूर द्रुपद ने इनका अपमान करते हुए कहा, मेरे जैसे ऐश्वर्य संपन्न राजा के साथ तुम सरी के निर्धन दरिद्र मनुष्यों की मित्रता किसी तरह भी नहीं हो सकती। द्रुपद के इस तिरस्कार से उन्हें बड़ी मर्म वेदना हुई और ये हस्तिनापुर आकर अपने साले कृपाचार्य के पास रहने लगे। वहाँ पितामह भीष्म ने इनका परिचय हुआ और इन्हें कौरव पांडवों की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु दक्षिणा के रूप में इन्होंने राजा द्रुपद को पकड़ लाने के लिए शिष्यों से कहा। महात्मा अर्जुन ही गुरु की इस आज्ञा का पालन कर सके और द्रुपद को रण क्षेत्र में हराकर सचिव से पकड़ लाए। दोनों ने द्रुपद को बिना मारे छोड़ दिया, परंतु भगीरथी के उत्तर भाग का उनका राज्य ले लिया। महाभारत युद्ध में इन्होंने 5 दिन तक सेनापति के पद पर रहकर बड़ा ही घोर युद्ध किया और अंत में अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का भर्ममूलक समाचार सुनकर इन्होंने शस्त्र का परित्याग कर दिया और समाधिस्थ होकर ये भगवान का ध्यान करने लगे। इनके प्राण त्याग करने पर इनके ज्योतिमय स्वरूप का ऐसा तेज फैला कि सारा आकाश मंडल तेज राशि से परिपूर्ण हो गया। इसी अवस्था में धृष्ट धूमन ने तीखी तलवार से इनका सिर काट डाला। यहाँ दुर्योधन ने आप कहकर सबसे पहले इन्हें इसीलिए गिनाया कि जिसमें ये खूब
प्रश्न हो जाएं और मेरे पक्ष में अधिक उत्साह से युद्ध करें। शिक्षा गुरु होने के नाते आदर के लिए भी सर्वप्रथम आपका कार्य है गिनाना युक्त संगति है। भीष्म कौन थे? भीष्म राजा शांतनु के पुत्र थे। भगीरथी गंगा जी से इनका जन्म हुआ था। ये धो नामक नवम वसु के अवतार थे। इनका पहला नाम देवव्रत था। इन्होंने सत्यवती के साथ अपने पिता का विवाह कराने के लिए सत्यवती के पालनकर्ता पिता की आज्ञानुसार पूर्ण यौवस्था में ही स्वयं जीवन भर कभी विवाह न करने तथा राज पद त्याग की भीषण प्रतिज्ञा कर ली थी। इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ गया। पिता के सुख के लिए इन्होंने प्रायः मनुष्य मात्र के परम लोभ ने स्त्री सुख और राज्य सुख का सर्वदा त्याग कर दिया। इससे परम प्रश्न होकर इनके पिता शांतनु ने इन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु भी तुम्हें नहीं मार सकेगी। ये बाल ब्रह्मचारी अत्यंत तेजस्वी शस्त्र शास्त्र दोनों के पूर्ण पारदर्शी और अनुभवी महान ज्ञानी मानवीर तथा दृढ़ निश्चयी महापुरुष थे। इनमें शौर्य वीर्य त्याग तितिक्षा क्षमा दया सम धम सत्य अहिंसा संतोष शांति बल तेज न्याय प्रियता नर्मता उदारता लोकप्रियता सर्वराजिता साहस ब्रह्मचर्य विरति ज्ञान विज्ञान मार्ग वृत्त भक्ति और गुरु सेवन आदि प्रायः सभी सद्गुण पूर्ण रूप से विकसित थे। भगवान की भक्ति से तो इनका जीवन ओतप्रोत था। ये भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और तत्व को भली भांति जानने वाले और उनके एकनिष्ठ पूर्ण श्रद्धा संपन्न और परम प्रेमी भक्त थे। महाभारत युद्ध में इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई वीर नहीं था। इन्होंने दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 5 पांडवों को तो कभी नहीं मारूंगा, परंतु प्रतिदिन 10,000 योद्धाओं को मारता रहूंगा। इन्होंने कौरव पक्ष में प्रधान सेनापति के पद पर रहकर 10 दिनों तक घोर युद्ध किया। तदनंतर सरसैया पर पड़े पड़े सबको महान ज्ञान का उपदेश देकर उत्तरायण आ जाने के बाद स्वेच्छा से देह त्याग दिया। हरिओम तत्सत। हरिओम।